ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। दोस्तों, श्रावस्ती जनपद में आज स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कलेक्ट्रेट में श्रावस्ती में, जहां जिलाधिकारी जिले में हर घर तिरंगा फहरा करके धूमधाम से मनाया गया है स्वतंत्रता दिवस। जिलाधिकारी ने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में किया है ध्वजारोहण, खिलाड़ियों को बांटे हैं ट्रैक सूट। स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास और बलिदान से मिली आज़ादी। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा है, अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करके अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना ही लक्ष्य है। जिलाधिकारी ने कहा है, स्वतंत्रता दिवस को पर्व की तरह मनाना चाहिए। अपर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा है, तो जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस लाइन में भिनगा बाजार तक रैली भी निकाली गई है। देश एवं प्रदेश सरकार के मंशानुरूप हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके धूमधाम से आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अपने पूरे परिवार के साथ ध्वजारोहण करके गार्ड की सलामी ली। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने क्रॉस कंट्री रेस पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान सुरेश यादव, द्वितीय स्थान बाबी राणा, तृतीय स्थान हर्षित राणा, चतुर्थ स्थान इकबाल अहमद, पांचवा स्थान भूषण, छठा स्थान मनोज यादव व सांत्वना पुरस्कार पवन कुमार तथा बालिका वर्ग में प्रथम स्थान नैना देवी, द्वितीय स्थान अंशु मौर्य, तृतीय स्थान हिमांशी तिवारी, चतुर्थ स्थान सानिया बानो, पंचम स्थान शिवांगी तिवारी व छठा स्थान कोमल तिवारी को जिलाधिकारी ने ट्रैक सूट देकर के सम्मानित किया है। कार्यक्रम के दौरान ही जिलाधिकारी के छोटे बेटे लभ्यांश द्विवेदी के द्वारा राष्ट्रगीतों पर संगीत धुन प्रस्तुत किया गया, जिसकी वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उन्होंने बहुत ही सराहना की है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त 1947 को अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास और बलिदान से आज़ादी मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन सभी वीर वीरांगनाओं के लिए हम सदैव नतमस्तक रहेंगे, जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लड़ाई लड़ी है। उन सबके भारतवर्ष के सुनहरे भविष्य के लिए कुछ सपने थे। स्वतंत्रता दिवस एक अवसर है जब हम उन सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी, सच्चाई, पूर्ण निष्ठा और सद्भावना से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लें, ताकि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। उन्होंने ये भी बताया कि आज़ादी के लगभग 80 वर्ष पूरे होने को है। इस दौरान इस देश ने अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है। इसी क्रम में इस जनपद श्रावस्ती ने भी कई क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल किया है। विगत 4 बार में IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान एवं CM डैशबोर्ड रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं, जिनके अथक प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हो सकी है। उन्होंने कहा कि जनपद श्रावस्ती में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करके अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे देश के साथ साथ इस जनपद को भी विकसित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान चलाकर घर घर तिरंगा फहराया गया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे निश्चित ही देश की एकता व अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस कार्य में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, जनपदवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बधाई दी है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को पर्व की तरह मनाना चाहिए। देश के तमाम वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई है। उन्हें देश हमेशा ही श्रद्धा सुमन अर्पित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि देश को अपनी संप्रभुता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए हमारे वीर सैनिक जो कठिन परिस्थितियों एवं ध्रुव वातावरण में हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, एवं ये दिवस एक अवसर है कि हम उनका स्मरण करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करें। कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक अशोक कुमार सहित व अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में जिलाधिकारी ने नशा मुक्ति अभियान के तहत उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी SK राय, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार द्विवेदी, आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार मिश्र, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शरद श्रीवास्तव, जिलाधिकारी के अशुलिपिक अनूप तिवारी, कलेक्ट्रेट नाजी चंद्रमौली श्रीवास्तव, सद्भावना सेवा संस्था के योगेंद्र मणि त्रिपाठी सहित कलेक्ट्रेट परिवार के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। इसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया एवं विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके अतिरिक्त जिले के अन्य सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जनपद के समस्त घरों, प्रतिष्ठानों, शहीद स्मारकों पर तिरंगा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस लाइन भिनगा से भिनगा बाजार तक तिरंगा रैली निकाली गई।
तो पूरे जनपद में बड़े ही धूमधाम से आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे कुछ समाज सेवी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आपको शुभकामना संदेश भेजी है, जो कि करके हम आपको सुनाते हैं। और एक बार ग्रेट श्रावस्ती चैनल फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की और आगामी पर्व जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। जिलाधिकारी को आप देख सकते हैं, भिनगा बाजार में रैली निकाली गई है, तिरंगा यात्रा जिलाधिकारी श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के नेतृत्व में। जहां भी आज आप देखेंगे पूरा देश जो है देशभक्ति में पूरी तरीके से लिप्त है और ये आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है आज जनपद श्रावस्ती में। और आइए एक एक करके हम आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ समाज सेवियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रबुद्ध जनों के द्वारा, सम्मानित नागरिकों के द्वारा आप सभी लोगों को ग्रेट श्रावस्ती चैनल के माध्यम से शुभकामना संदेश भेजा गया है, वो हम आपको एक एक करके सुनाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमेश मिश्रा, संस्थापक संचालक भगवती प्रसाद मिश्रा मेमोरियल हॉस्पिटल। सभी क्षेत्रवासी देशवासियों को सबसे पहले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से ये विनम्र निवेदन है कि कल 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ये महापर्व है, इसको महापर्व को मनाते हुए सभी अपने अपने घरों पे तिरंगा लहराएं और पूरे जनपद श्रावस्ती में तिरंगा लहराना चाहिए। और साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी है, तो आप सभी को, सभी क्षेत्रवासियों को, सबको, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद सबके ऊपर सदैव बनी रहे। मैं डॉक्टर अंजुम गुड़िया, मिसबा नर्सिंग होम, इकौना गौतम नगर से आप सभी क्षेत्रवासियों और इकौना वासियों को हमारी तरफ से 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आगामी पर्व जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं डॉक्टर शकील अहमद, शिफा हॉस्पिटल इकौना श्रावस्ती का प्रबंधक, अपने तमाम देशवासियों, प्रदेशवासियों, जनपदवासियों और क्षेत्रवासियों को इस 15 अगस्त के मौके पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कामना करता हूँ कि हमारे देशवासी, जनपदवासी, क्षेत्रवासी सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और आपस में मिलके भाईचारगी बनाए रखें। देखिए, हमारा अस्पताल हमेशा गरीबों की सेवा के लिए तत्पर है। मैं खुद, मेरा रुझान होता है कि गरीब परिवारों की या विधवा हैं, बेवा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, हम उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से आपसे कोई मुलाकात करने वाला मिल जाए जो विधवा हो, बेवा हो, बेसहारा हो, कमज़ोर हो, तो हमारे अस्पताल भेजिए। मैं इंशाअल्लाह ताला उसकी फ्री में जिस हद तक भी मुमकिन हो सकता है मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा। बिना किसी तफरीक, नस्ब व मिल्लत, किसी भी जात धर्म का हो, हमारे अस्पताल में आएगा। हम बीइंग ए ह्यूमन ये नहीं देखते कि हम ये किस धर्म का है तब उसका इलाज करेंगे। किसी भी धर्म का होगा, हमारे अस्पताल में आएगा तो हमें उसका इलाज करना है। सबसे पहले तो मैं द ग्रेट श्रावस्ती चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से हमारे जनपद वासियों को छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा न्यूज़ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कल 15 अगस्त है, जिसको हम बहुत अच्छे से आज़ादी के दिवस के तौर पर मनाएंगे। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत ही बलिदान, बहुत ही त्याग दिया। मैं उन्हीं सभी बुज़ुर्गों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी क्षेत्रवासियों का अगर आशीर्वाद रहा तो इस बार मैं इकौना देहात वासियों का सेवा करना चाहता हूं। अगर आप लोग अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे तो मैं इस बार आगामी पंचायत चुनाव में आना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद अगर सदैव बना रहा तो मैं इकौना देहात से प्रधानी पद का प्रत्याशी रहूँगा। मैं प्रोफेसर एम एल वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती, 15 अगस्त 2025 इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जनपद श्रावस्ती वासियों, सभी नागरिकों, युवाओं, माताओं, बहनों, सभी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का एक
बहुत ही अच्छा पर्व मनाया जा रहा है। मैं पूरे क्षेत्रवासी से ये उम्मीद रखता हूँ कि कल के दिन एक भव्य तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। जन्माष्टमी का एक बहुत बढ़िया त्यौहार फिर श्री कृष्ण जी का आ रहा है। मैं पूरे क्षेत्रवासी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस हर त्यौहार में, हर पर्व पे एक बढ़िया से बढ़िया अपना व्यवस्था रखें और हर मामले में बढ़िया से बढ़िया शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाए। बस मैं यही चाहता हूँ, यही हमारी दिल से दुआ है। 15 अगस्त की सभी देशवासियों को, जनपद वासियों को, मेरे प्यारे नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ यह 15 अगस्त यह स्वतंत्रता दिवस, इस बार का स्वतंत्रता दिवस अपने आप में और भी ज़्यादा रंगीन मिजाज का है, और भी ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ है, और भी ज़्यादा शक्ति और आत्मबल से भरा हुआ यह स्वतंत्रता दिवस है। क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर की सेना के, अपने भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाला भी स्वतंत्रता दिवस का दिन है। इस स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी नगर और क्षेत्रवासियों से निवेदन है, हर्षोल्लास के साथ यह स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार मनाएं। अपने घर पे तिरंगा ध्वज लगाकर देश के सेना को सम्मानित और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की बधाई, बार बार बधाई सभी को। थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूँ, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले आज 14 अगस्त की वह रात्रि है मित्रों, जिस रात्रि में भारत के विभाजन ने हजारों हजार हिंदुओं के नरसंहार को देखा है। यह दिन हम सभी देशवासियों को हमेशा याद रखना है। फिर कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो देश का बंटवारा करे और हमको पुनः अपने भारत के को खंडित होना देखना पड़े और हिंदू समाज को अत्याचार सहना पड़े। इसलिए जितना हर्षोल्लास कल रहेगा उतना ही दुख आज 14 अगस्त को है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे भारत देश का बंटवारा देश के कुछ सत्ता के लालचियों के कारण हुआ था, जो आज भी दिखाई पड़ता है। सत्ता के लालच में आज विपक्ष सारी हदें पार करने को तैयार है, राष्ट्रद्रोह करने के तक तैयार है। इसी के साथ अपने इन्हीं शुभ संदेश के साथ सभी राष्ट्रद्रोह की बात आपने करी है, एक आरोप भाजपा पे लग रहा है कि भाजपा चुनाव आयोग से मिली हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? उसी की तो बात मैं कह रहा हूँ बंधु। यह 14 अगस्त का यह दिन, यह रात, यह काली रात है, यह काला दिन है हम भारतवासियों के लिए। जब भारत का विभाजन सत्ता की लालच में, सत्ता में आने के लिए कुछ सत्ता के लालची नर पिशाचों ने राष्ट्रद्रोह करके भारत का विभाजन किया, जिससे उनके हाथ में सत्ता रहे और हजारों हजार हिंदुओं का नरसंहार हुआ। वही आज दोहराने का प्रयास भारत का विपक्ष कर रहा है। आप बताइए 2014 के चुनाव में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सत्ता में थी और नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते, तब भाजपा को 282 सीटें आई और ये निराधार आरोप लगा के जब 2024 में भाजपा की सरकार थी तो भाजपा की 240 सीटें आई। यह देश समझता है राहुल गांधी अमेरिका की कठपुतली हैं, वो अमेरिका के द्वारा प्रायोजित हैं और देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, 15 अगस्त पावन पर्व पे सभी देशवासियों, ग्रामवासियों एवं जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इसके बाद मैं राहुल मिश्रा, प्रधान प्रत्याशी कौना देहात, सभी माताओं बहनों से आशीर्वाद का आकांक्षी भी हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
इस बार अगर मुझे ग्राम सभा या माताओं बहनों भाइयों बुज़ुर्गों ने अगर आशीर्वाद दिया तो इकोना की तस्वीर बदल दूंगा, ये मेरा वादा है। बाकी तो बहुत सारे लोग आए गए, एक बार हमें भी मौका दें। सादर प्रणाम। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस की सभी जनपद वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विशेषकर सभी शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त अमर रहे। नमस्कार, प्रणाम। मैं इकोना देहात प्रधान प्रतिनिधि धर्मा यादव समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं कविश नैयर, श्रावस्ती लाइब्रेरी का ओनर, और हमारी श्रावस्ती लाइब्रेरी की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को, हमारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की एवं जन्माष्टमी के भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। और हम अपनी श्रावस्ती लाइब्रेरी के बारे में 2 मिनट का परिचय देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी है, हमारे यहाँ CCTV सर्विलेंस है और ये हमारी लाइब्रेरी श्रावस्ती लाइब्रेरी के नाम से है, यूनियन बैंक के पास में, बाईपास रोड, इकोना। और आप हमारे यहाँ RO वाटर की सुविधा हमारे यहाँ पूरी तरीके से है और 24 घंटा लाइट की सुविधा। अगर लाइट चली जाती है तो हमारे यहाँ जनरेटर की सुविधा है। अगर आप लाइट चली जाएगी तो AC हमारे जनरेटर, अंदर से AC चलेगी, जनरेटर हमने लगवा रखा है इतना बड़ा कि हमारे यहाँ 2-2 एसियाँ चलती हैं कि आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। और इस टाइम लगभग मान के चलिए हमारे पास 200 एडमिशन, 200 बच्चे हमारे पास परमानेंट पढ़ रहे हैं। लगभग हमारे पास 100 सीट है हमारे पास और हमारे यहाँ 200 बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं और सभी लोगों से आप रिव्यू ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा जो है रिव्यू देंगे सब लोग। मैं जमील अहमद नेगरानी, साज टी लखनऊ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। तो मोहम्मद जावेद खान, प्रधान तकिया बिलास, विशेषरगंज की तरफ से आप सभी लोगों को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मथुरा बाजार बलरामपुर से शुभकामना संदेश भेजा गया है। प्रोप्राइटर डॉक्टर शादाब अहमद की तरफ से, मथुरा में मेडिकल स्टोर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं उन्होंने ग्रेट श्रावस्ती चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को। 15 अगस्त और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो अग्रिम तारीखों में आ रही है, उसमें मैं समस्त विधानसभा प्रयागपुर की जनता सहित समस्त देशवासियों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा देश खुशहाल हो, लोग तरक्की के रास्ते पर। विधानसभा के अंतर्गत आज इकोना शहर में और इकोना देहात में मैं सभी लोगों को PDA के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सबको मैं कोट कोट बधाई देता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये कारवां हाथ उठा करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प इन लोगों ने लिया है। आज आगामी कुछ दिनों में 2 दिन के अंदर 15 अगस्त और जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से हमारे जनपद श्रावस्ती में मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, सुरेश पासवान जी की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से, होने वाले प्रधान जी की तरफ से, आने वाले समय में सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से सबको 15 अगस्त और जन्माष्टमी की तहे दिल से सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय समाजवाद, जोरदार नारा बोलिए, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, समाजवादी पार्टी।
और हमारे कोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अवनीश तिवारी की तरफ से सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ समाज सेवी विपिन शुक्ला की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी बधाई। और इकौना के सीताद्वार में जिला पंचायत सदस्य अजय प्रधान की तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रधान पद प्रत्याशी कमल तिवारी ने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। और श्रावस्ती विधानसभा 289 की विधायिका इंद्राणी वर्मा ने पूरे क्षेत्र वासियों को 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। और जनपद बलरामपुर से डॉक्टर विशाल मिश्रा जी ने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। और बहराइच से डॉक्टर अजमत अली ने आप सभी लोगों को 15 अगस्त के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। और श्रावस्ती भाजपा के लोकप्रिय विधायक राम फेरन पांडे ने पूरे देशवासियों को, जनपद वासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं।